देखो, जितना कॉन्फिडेंट नजर आओगी उतना तुम्हारा केस स्ट्रांग होगा, ठीक है? और मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट तुम्हें बहुत जल्द बरी कर देगा। तुम कह रहे हो तो ऐसे ही होगा। जरूर जीतूंगी। जरूर जीतोगे। छोटे साहब, छोटे साहब, हाँ जी। बेगम साहिबा को पता नहीं अचानक क्या हो गया, बहुत तबीयत खराब हो रही है, आपको बुला रही हैं। अरे क्या हो गया मॉम को? मॉम, क्या हुआ? पप्पू, बेटा बहुत तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ यार, तो टेम्परेचर भी बिल्कुल। चलो सारंग को लेके चले। अच्छा पप्पू। अरे नहीं, इसको तो कोर्ट जाने दो, बिला वजह पुलिस घर आ जाएगी। उसकी फिक्र छोड़े आप इस वक्त, चलें बस। कोर्ट में भी चलूंगी तुम्हारे साथ साईं। माँ, उस लड़के को देखना चाहती जिससे मेरा फराज इंतहा मोहब्बत करता था। इतनी संदिल कैसे हो सकती? मुझे लगता है आपका वहां जाना नामुनासिब होगा। और वहां वैसे भी जो सब कुछ होता है वो देखने के काबिल है। हमारे बेटे की मौत को बर्दाश्त कर लिया, तो ये सब बर्दाश्त करना ज्यादा मुश्किल। शार को जाने दिया नहीं रोक, वो भी बर्दाश्त कर। तुम्हारी माँ का दिल पत्थर है, फिक्र मत करो। तो क्या, सब ठीक हो जाएगा। Come on. मुझे भाई याद आते तो मैं रोता, वरना आई एम वेरी स्ट्रांग ऑनेस्टली। यू नो इट राइट? कम ऑन, लेट्स गो। आ जाए बाबू, आराम से। फीलिंग ओके? चले। You want to sit back? अरे बेटा से कहो रशद से मेरी चादर बुला दो। शॉल ले माँ की। आपकी कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम डैडी, बस हम लोग निकल ही रहे हैं। पप्पू की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। सारा लिसन, मेरे ख्याल से तुम्हें कोर्ट पहुंचना चाहिए। मैं अपनी को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अरे मैं लिसन, डोंट वरी, तुम आदम के साथ जाओ, तुम्हारा कोर्ट पहुंचना जरूरी है यार। जी मैं आ रही हूँ डैडी, वो अहमद लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल पप्पू को। जी बस पहुंच रही हूँ। जी मिस एमन और मिस ईशा, कैसी हैं आप? वेरी गुड। क्या आप मुअज़्ज़िज़ अदालत को यह बताएंगी कि 16 अक्टूबर की शाम में क्या हुआ था? सर। थैंक यू सर।
जी उस दिन हम तीनों फ्रेंड्स सारा और अहमद की शादी की खुशी में एक गेट टुगेदर पर गए थे। फिर विक्टिम को हमने इससे पहले भी एक जगह पे गिटार प्ले करते हुए देखा था। हमने उससे जाकर अपना फेवरेट गाना प्ले करने के लिए कहा तो उसने हमसे बहुत रूडली बात की थी, तो फिर हम वहाँ से चले गए थे। उसके बाद दोबारा हमने जब उसे देखा तो हमने सारा को डेयर दिया कि वो उसका नंबर लेके आए। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि उस दिन जो मिस सारा मिस्टर फराज के पास गई थी, वो आपने जो डेयर उनको दी थी वो पूरी करने गई? जी, वो तो वहां जाना भी नहीं चाहती थी। हमने उसे फोर्स किया कि वो अपना डेयर कंप्लीट करे। उसके बाद? और सीसीटीवी फुटेज में सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई है। उसके बाद सारा ने उनका फ़ोन लिया और वो वहाँ से चली गई क्योंकि उनके मोबाइल में उनको अपना नंबर डायल करना था, और फिर वो भी उनके पीछे चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ? फिर सारा ने हमें कॉल की और हम वहां से चले गए थे। तो आप तीनों निकल गए वहां से? जी। कुछ याद है टाइम क्या था उस वक्त? 6 साढ़े 6 के करीब कुछ होता है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जिस वक्त मिस सारा और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट से बाहर निकली उस वक्त 6 से साढ़े 6 का टाइम था, लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब मिस्टर फराज का मर्डर हुआ वो टाइम 7:30 से 7:50 के बीच का है। मतलब साफ जाहिर है योर ऑनर, जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त मेरी मुवक्किला चाय वकुआ पे मौजूद ही नहीं थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुअज़्ज़िज़ वकील केस को ड्रैग कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर टू। नो मोर क्वेश्चंस, आप लोग जा सकते हैं। योर ऑनर, आपकी इजाजत हो तो मैं अगला गवाह पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर रमजान। हाँ भाई मिस्टर रमजान, कैसे हो? ठीक हो सर? हाँ, वेरी गुड। सुना है यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कोई ढाबा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर है। माशाल्लाह। तुम्हारा ये कितने अरसे से है ढाबा? सर ये कोई 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल? अरे बाप रे, 15 साल, क्या बात है तुम्हारी। सुना है कि तुम कुछ सिम्स वगैरह भी इशू करते हो लड़कियों को अपने शनाख्ती कार्ड पे? सर वो हाँ सर करता हूँ, क्या करूँ, काम है ना सर, ढाबे से चलता नहीं गुजारा, बीवी बच्चे हैं, तो सिमें दे देता हूँ सर, कुछ कमा लेता हूँ। चलो अच्छी बात है। यादाश्त कैसी है? बादाम खाते हो? हैं? परफेक्ट। हाँ, वो सामने देखो लड़की को कटहरे में, पहचानते हो? कभी देखा है इन्हें? नहीं सर। पक्का? पक्का सर, आप कसम इजी लोड की सर, आप यकीन जाने मैं एक मरतबा किसी लड़की को देख लूँ ना, मेरा मतलब है कि अगर मैं सिम देते हुए देख लूँ लड़की कौन है, बोलता नहीं हूँ। अरे वेरी गुड। फिर मेरा एक काम करो, ये देखो ये नंबर, बताओ कि किसको इशू किया था? ये नंबर तो ये नंबर तो सर ये नंबर ना, वो म्यूजिक टीचर है ना यूनिवर्सिटी के, वो आए थे मेरे पास, बोले भाई रमज़ान इजी लोड वाले तुम हो? मैंने बोला मैं हूँ। बोला सिम है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा शनाख्ती कार्ड दो भाई। वो बोले मैं म्यूजिक टीचर हूँ, शनाख्ती कार्ड नहीं है यार, दे दो। तो सर मैंने दे दी, लेकिन कसम इजी लोड की सर, कसम ले लें, उसके बाद ना मैंने उस शख्स को कभी देखा नहीं है दोबारा। अरे क्या है, कोई बात नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मैंने अपने दोनों गवाहों को यहाँ पेश किया और दोनों के मुताबिक मिस सारा का इस केस से कोई लिंक नहीं बनता। मकतूल के लास्ट सीन के मुताबिक मिस सारा जो है वो पहले वहां से जा चुकी थी, और कॉल रिकॉर्ड्स भी ये बात साबित करते हैं कि सिर्फ एक कॉल के अलावा कोई कॉल इस नंबर पे नहीं की गई। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस केस को आज के आज ही फैसला सुना दिया जाए। थैंक यू।